आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गुनाह से मुतल्लिक कि जिस गुनाह की मौजूदगी में इंसान की अक्ल ख़त्म हो जाती है, ज़ाइल हो जाती है, कम हो जाती है। और ये एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी मौजूदगी में इंसान को कोई भी नेकी फ़ायदा नहीं पहुंचाती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हमेशा की तरह आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और इस वीडियो को दूसरों के साथ सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जो इंसान करता चला जाता है, करता चला जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि उन गुनाहों की उसे इस कदर आदत हो जाती है कि वो गुनाह उसकी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं, उसकी आदत बन जाते हैं। बाद दानिश्वरों ने कहा कि आदत से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। इंसान को ये मालूम ही नहीं होता, उसे एहसास भी नहीं होता, उसे पता भी नहीं चलता और वो गुनाह पर गुनाह किए चले जाता है। जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी दुआएं बताई हैं। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शिर्क से, हर उस गुनाह से कि जिसे मैं जानता हूँ, और उस गुनाह से भी जिसे मैं नहीं जानता। ये जिसे मैं नहीं जानता, ये वो गुनाह होते हैं कि जो इंसान मुसलसल करता रहता है और एक वक्त ऐसा आता है कि ये गुनाह उसकी आदत बन जाते हैं और आदत बनने की वजह से उसे महसूस तक नहीं होता और वो गुनाह करता चला जाता है। जैसे कुछ लोगों को चुगली की आदत होती है। चुगलियां करते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हें बिल्कुल एहसास ही नहीं होता। जब तक वो दिन भर में किसी की चुगलियां न करें, उन्हें सुकून नहीं आता। लेकिन उन्हें खबर ही नहीं होती कि वो किस कदर अपने लिए खसारे का सौदा कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह उनके नाम आमाल में दर्ज किया जा रहा है। इस तरह गीबत के गुनाह में मुब्तला होने वालों की भी यही आदत है। हसद के गुनाहों में मुब्तला होने वालों की भी यही आदत है। बहुत से बेशुमार ऐसे गुनाह हैं कि जो आदत बन जाती है, इंसान को नहीं पता चलता। अल्लाह ताला हमें ऐसे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे गुनाहों की आगाही अल्लाह ताला नसीब फरमाए, ताकि हम उन गुनाहों को जानकर अपने ऊपर मेहनत करें, बजाय इसके कि हम दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालें या दूसरों के किरदार को अपनी नज़रों में तोलें, अपनी बातों से तोलें, बहतान, गीबत और चुगली के गुनाहों में मुब्तला हों। तो बेहतर इससे यही है कि हम अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें, हम खुद अपना इलाज करें। तो आते हैं उस बात की तरफ जो मैंने आपसे शुरू में कही कि वो कौन सा गुनाह है जिससे अक्ल कम होती है और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान अक्ल से बिल्कुल आरी हो जाता है। यानी ये गुनाह अक्ल का दुश्मन है। मोहम्मद बिन हुसैन बिन अली, ये मोहम्मद बिन हुसैन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं और जनाब हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते हैं। ये फरमाते हैं कि तकब्बुर और गुरूर वो गुनाह है, वो ऐब है कि जो इंसान की अक्ल को ख़त्म कर देता है, कम कर देता है, जो इंसान की अक्ल को ज़ाइल कर देता है, कम कर देता है। बंदा जिस कदर भी ज़्यादा तकब्बुर करता चला जाता है, धीरे धीरे उसकी अक्ल को जंग लगना शुरू हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसके दिमाग में तकब्बुर ही तकब्बुर, रऊनत ही रऊनत होती है और ये वो वक्त होता है जब उससे उसकी अक्ल को छीन लिया जाता है। कुरान मजीद के अंदर बेशुमार मकामात ऐसे हैं जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खूबसूरत नेमत यानी अक्ल का तस्करा फरमाया है। अफला ताकिलून, अफला याकिलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते, क्या तुम शऊर नहीं रखते। अफला यशऊरून, क्या तुम शऊर नहीं रखते। तो अक्ल एक ऐसा नायाब अल्लाह का तोहफा है कि जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह की वहदानियत और उसके अहकामात को पहचानता है, शरीयत को पहचानता है, गुनाहों और नेकियों में तमीज़ करता है। ज़रिए से अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करता है, अगर वो अक्ल शरीयत के ताबे हो, अक्ल सलीम हो। और इस अक्ल को खाने वाला, इसको ख़त्म करने वाला गुरूर और तकब्बुर है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तकब्बुर बुवत ज़े आदत जाहिला, कि जाहिलों की आदत तकब्बुर करना होता है, जबकि अहले इल्म की, अहले बसीरत की, मोमिनीन की आदत जो है झुक जाना है, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी इख्तियार करना है, नरमी इख्तियार करना है। जो अल्लाह की मैन और बड़ी सिफ्त है वो तकब्बुर है, गुरूर है। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तकब्बुर अल्लाह की चादर है। तकब्बुर जो है ना, अल्लाह की ज़ात के साथ ही जचता है, इंसान की ज़ात के साथ नहीं जचता। इंसान के लिए उसने आजिज़ी को पैदा किया और इंसान की कामयाबी आजिज़ी के अंदर है, ना कि तकब्बुर के अंदर। लेकिन इंसान का नफ्स और शैतान यही चाहते हैं को किसी तरीके से राह हिदायत से दूर किया जाए और उसे ऐसे स्टेज पर लाया जाए जहाँ उसकी बख्शिश के चांसेस भी ख़त्म हो जाएं। नतीजतन इंसान का नफ्स और शैतान इंसान को तकब्बुर की राह पर
चला देता है। अल्लाह इससे महफूज व मामून फरमाए। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, उनसे किसी ने पूछा कि हज़रत वो कौन सा गुनाह है कि जिसकी मौजूदगी में इंसान को कोई नेकी नफ़ा नहीं पहुंचाती। तो आपने इरशाद फरमाया कि वो गुनाह तकब्बुर ही है। तकब्बुर इंसान की ज़ात के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसकी सोचों के अंदर जब तक हावी हो और जिसकी वजह से वो लोगों को हकीर समझे, जलील समझे, ऐसा शख्स जितनी भी नेकियां करता जाए, जितने भी नेक अमाल करता जाए, नेक अमाल उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे, उसकी हिदायत का बायस नहीं बनेंगे जब तक तकब्बुर उसकी ज़ात के अंदर मौजूद है। कि मालूम हमें यह हुआ कि जहां तकब्बुर इंसान की अक्ल को ख़त्म कर देता है, वहां तकब्बुर और गुरूर इंसान के नेक अमाल को भी खा जाता है। लिहाजा एक शख्स अक्ल रखने वाला, समझ रखने वाला, शऊर रखने वाला, वो ये अच्छी तरह से जानता है कि अक्ल कितनी कीमती नेमत है, और वो ये भी जानता है कि मैं अपने आप को ऐसे गुनाहों में मुब्तला न करूं कि जिसके नतीजे में मुझे अपने आमाल से हाथ धोना पड़े। अल्लाह ताला हमें इस अमले बद से बचाए। तकब्बुर किसी भी हैसियत से है, ज़ात बरादरी का है, रुपयों पैसों का है, माल जायदाद का है, हैसियत का है, किसी भी एतबार से है, रवा नहीं है। सब कुछ फना होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। हम खुद एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। तो जब हर चीज़ फ़ानी है, उसके ऊपर तकब्बुर करना, ये चीज़ अक्ल के ख़िलाफ़ है। अक्लमंदी इसी में है कि इंसान आजिज़ी इख्तियार करे, मिट के रहे, किसी को अपने से हकीर और कमतर न समझे। यही इंसान की बढ़ाई और उसकी कामयाबी दरअसल आजिज़ी के अंदर ही पोशीदा है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।